नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दिवेश गौतम है और मैं आज आपका अपने चैनल वाउच क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आपको पता है, हम यहां पे 10th क्लास का सिलेबस लेके आए हैं, जिसके अंदर हम कंसेप्ट प्लस क्वेश्चन आंसर एक क्वेश्चन हर एक्सरसाइज का करवाया जाएगा, जिसके अंदर सीबीएसई और आरबीएसई दोनों इंक्लूड है। पहले हम सीबीएसई का सिलेबस खत्म करेंगे, उसके बाद मेरे आने वाले वीडियोस जो होंगे वो आरबीएसई के लिए होंगे या फिर साथ साथ दोनों पहले चल जाएंगे, जैसे कि डिमांड आएगी उस हिसाब से। आज सबसे पहले हम चैप्टर करने जा रहे हैं हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का कंसेप्ट। सिर्फ हम कंसेप्ट पढ़ेंगे, इसके आने वाले वीडियो में हम इसके क्वेश्चंस करते जाएंगे, एक्सरसाइज करते जाएंगे, फिर आगे आगे जैसे जैसे चैप्टर बढ़ता जाएगा इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर करते जाएंगे। पढ़ने से पहले क्यों ना हम एक काम करें, तो क्यों ना सबसे पहले हम थोड़ा सा नेचर के पास चलते हैं, क्योंकि हर चीज़ जो भी मैथ है, मैथ पूरी हमें पता है हमारे नेचर के थ्रू आई है। हर मतलब इसका इम्प्लीमेंटेशन हमारे नेचर में हमारे खुद के यूज़ के लिए किस तरह हम कर सकते हैं, ये हमें देखना पड़ेगा। तो जैसे कि हम अब सबसे पहले बाहर चलते हैं, तो अगर आपने कभी एक चीज़ ऑब्जर्व करी हो, चलो अब जैसे कि आप सबसे पहले आप कमरे में बैठे हैं, तो कमरे में आप देखिए, सबसे पहले आपने ऑब्जर्व किया होगा कि आप अपने फ़ैन को देखिए। फ़ैन के अंदर जो 3 पंखे लगे हैं, किसी में 4 लगे हैं, किसी में 5 लगे होंगे, अलग अलग टाइप के पंखे हैं, लेकिन उन सब में एक पैटर्न है। पैटर्न इन द सेंस ऑफ उन सब में जो गैप है वो एक कांस्टेंट होगा। मतलब अगर 2 पंखों के बीच में इतना गैप है तो अगले 2 में भी सेम गैप होगा। अब थोड़ा सा हम बाहर निकलते हैं, थोड़ा सा हम अपने घर की सीढ़ियाँ देखते हैं। सीढ़ियों में भी आपने देखा होगा कि एक फिक्स पैटर्न के साथ सीढ़ियाँ आगे बढ़ती जाती है, और उसी के साथ अब हम और थोड़ा बाहर निकलते हैं। बाहर निकल के देखिए तो आप फूल पत्तियाँ देखी होगी आपने, या फूल देखे होंगे। जो गुलाब आप अपनी गर्लफ्रेंड को देते हैं, उस फूल को ज़रा गौर से देखिएगा। उस गुलाब के अंदर अगर आप देखेंगे तो पाएंगे कि एक फिक्स पैटर्न के साथ एक रेगुलर सर्कुलर रिंग बनी हुई होती है पत्तियों की, या फिर और भी अलग अलग टाइप की पत्तियाँ होती है इस तरह की, जिस तरह वो बनी होती है, एक फिक्स पैटर्न फॉलो करती है। जब हम यही बात, एक फिक्स पैटर्न वाली बात, जब हम मैथ के अंदर लेके आते हैं तो उसे हम कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जब हम यहाँ पे एक नंबरों की बात करेंगे, नंबरों में किस तरह का पैटर्न फॉलो होता है, किस तरह चीज़ें फॉलो करती है, एक के बाद एक नंबर, किस तरह एक नंबर दूसरे नंबर से रिलेट करता है, यही हम सीखेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर। ये था एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की हम डेफिनेशन अगर देखें, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन होती है, इट इज ए सीक्वेंस ऑफ नंबर्स सच दैट द डिफरेंस बिटवीन द कंसेक्यूटिव टर्म्स इज कांस्टेंट। कंसेक्यूटिव टर्म्स आपके लिए एक नया वर्ड होगा। कंसेक्यूटिव टर्म्स की बात हम कहें तो देखिए, अब मैं एक बात करते हैं, अब हम मैथ की बात करेंगे, क्योंकि अब हमें मैथ में पढ़ना है चीज़ें। तो मैथ के अंदर अब देखिए, अगर मैंने यहाँ पे कोई भी चीज़ नंबर लिखा, ये 1 लिखा, ये 3, ये 5, 7, 9, अगर आप यहाँ पे एक चीज़ ऑब्जर्व करें तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे अगर मैं इसमें +2, इस वाले नंबर में +2 कर रहा हूँ, तो मेरे पास जो दूसरा नंबर है वो एक बन के आ रहा है। अब अगर उसी तरह मैं सेकंड नंबर में +2 कर दूँ तो मेरे पास थर्ड नंबर आ रहा है। उसी तरह अगर मैं यहाँ पे भी +2 कर दूँ और यहाँ पे +2 कर दूँ तो मेरे पास थर्ड और फोर्थ नंबर आया जा रहा है। तो यहाँ पे आपने एक चीज़ ऑब्जर्व करी कि यहाँ पे जो मेरा डिफरेंस है, डिफरेंस इन द सेंस ऑफ 2 नंबर के बीच का डिफरेंस कांस्टेंट है। यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, 2, तो एक ये पैटर्न बन चुका है। पैटर्न बन चुका है मतलब पहले 1 था, 1 में हमने 2 जोड़ा तो 3 आए, 3 में 2 जोड़ा 5, 5 में 2 जोड़ा 7, और 7 के बाद 9। इस तरह हमारी एक सीरीज बन जाती है। इससे हम कहते हैं एक सीरीज। अगर मैं इसको डिनोट करूँ x से, तो x क्या होगी, मेरी एक सीरीज होगी। अब अगर एक बात और है कि या तो ये सीरीज चलती जाए, भाई चलती जाए तो जहाँ पे मुझे कुछ ही नहीं पता हो, या फिर ये सीरीज यहीं पे खत्म हो जाए, 1 3 5 7 9, ठीक है। तो अब ये दोनों सीरीज है, ये भी सीरीज है, ये भी सीरीज है, दोनों सीरीज है। दोनों सीरीज में क्या डिफरेंस आता है, क्या चीज़ होती है, वो अब हम पढ़ेंगे। इस सीरीज को क्या बोलेंगे और इस सीरीज को क्या बोलेंगे, ये चीज़ अब हम देखेंगे। लेकिन अगर एक चीज़ देखिए, इन दोनों सीरीज में कॉमन डिफरेंस है, वो कांस्टेंट है। तो सबसे पहले हम एपी की डेफिनेशन लिखते हैं। एपी की डेफिनेशन होती है, एपी देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, इट इज अ sequence, it is a sequence of number in which the difference between the consecutive terms is constant। अब आपको सिर्फ यहाँ पे सिर्फ 2 चीज़ों पे ध्यान देना है। एक तो यह है कंसेक्यूटिव टर्म्स एंड इट इज कांस्टेंट। बस एपी का मतलब है कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस है वो हमारा क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। सिर्फ आप इन 4 वर्ड्स को याद कर लीजिए, अपने आप आपको एपी क्लियर हो जाएगी।
डिफरेंस कंसेक्यूटिव टर्म के बीच के अंदर कांस्टेंट होगा, वो क्या कहलाएगा, एपी। जस्ट सिंपल, बहुत सिंपल है, ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अब मैं बात करता हूँ फाइनाइट एपी और इनफाइनाइट एपी। फाइनाइट एपी क्या होती है और इनफाइनाइट एपी क्या होती है। जिस सीरीज, अब एक चीज़ और रह गई हमारी कि ये जो नंबर्स हैं इनको हम बोलेंगे टर्म्स, ठीक है। ये होगा फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, ठीक है। एक चीज़ आपको नंबर एपी के अंदर जब हम नंबरों की बात करते हैं तो हम टर्म्स के लिए बात करते हैं, ठीक है। ये एक टर्म्स है, ये फर्स्ट टर्म होगी, ये सेकंड टर्म होगी, ये थर्ड टर्म होगी, ठीक है। अब तो देखिए, अब मैं एक चीज़, एपी के दो टाइप होते हैं, दो टाइप की एपी होती है। एपी दो टाइप की होती है, एक होगी फाइनाइट एपी, सेकंड होगी इनफाइनाइट एपी। फाइनाइट एपी क्या होगी, जिसके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स आर नोन, नंबर ऑफ टर्म्स आर नोन, और या फिर एंड हो रही हो, जो सीरीज हमारी एंड हो रही हो, ठीक है, वो हमारी कहलाएगी फाइनाइट एपी। वहीं अगर हम यहाँ पे बात करें, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स आर नॉट नोन, मतलब कितने टर्म्स हैं, एक हैं, दो है, 100 हैं, हमें नहीं पता। या फिर आप ये भी कह सकते हैं इनफाइनाइट टर्म्स, या फिर ये भी कह सकते हैं सीरीज कंटिन्यू रहती है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल मैं देता हूं इस इनफाइनाइट का, ये 1 3 5 7 9 11 सो ऑन। अब मुझे पता ही नहीं ये सीरीज कहाँ पे एंड हो रही है, मतलब मुझे इस सीरीज का लास्ट टर्म नहीं पता, खत्म कहाँ हो रही है, इन द सेंस ऑफ कि अगर आपको लास्ट टर्म पता है तो वो फाइनाइट एपी होगी, नहीं पता है तो क्या होगी, इनफाइनाइट एपी, ठीक है। अब जैसे इस सीरीज के अंदर देखिए, यहाँ पे मुझे लास्ट टर्म क्या पता है, सबसे पहला टर्म है 1 और लास्ट टर्म क्या हो जाएगा 9, तो इसमें मुझे पता है कि मेरा पहला टर्म 1 होगा और लास्ट टर्म 9 होगा, तो इसमें ये कहलाएगी मेरी फाइनाइट एपी, ठीक है। ये फाइनाइट और इनफाइनाइट में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब हम इसके जनरल फॉर्म के बारे में बात करेंगे। तो अब हमारा क्लियर हो चुका है कि फाइनाइट एपी और इनफाइनाइट एपी क्या होती है। जैसा कि हमें पता है फाइनाइट एपी के अंदर हमें लास्ट टर्म पता होगा, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म एंड लास्ट टर्म में पता होगा विद ए कॉमन डिफरेंस। उसी तरह अगर हम बात करें इनफाइनाइट एपी की, उसके अंदर हमें फर्स्ट टर्म भी होगा, कॉमन डिफरेंस भी होगा, बट हमें लास्ट टर्म का पता नहीं होगा। लास्ट टर्म पता नहीं होगा मतलब वो सीरीज चलती जा रही है, ऐसे हमें इसका एंड पॉइंट नहीं पता। जिस तरह आप यहाँ से निकल जाओ कहीं की, आपको पता ही नहीं आपको जाना कहाँ है, तो वो क्या कहलाएगी, इनफाइनाइट चीज, ठीक है। अब हमें बहुत ही बेसिक कंसेप्ट एपी का जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो मैंने आपको मार्क भी करवाया था, उसमें लिखा था कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। कंसेक्यूटिव टर्म्स इन द सेंस ऑफ फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, ये क्या है, कंसेक्यूटिव टर्म्स है, ठीक है। अगर मैं इनका डिफरेंस लूं और वो डिफरेंस सेम आता है तो ये सीरीज हमारी क्या बनाएगी, एपी। तो अब हम डिफरेंस कैसे निकालेंगे और फर्स्ट टर्म क्या होती है, सेकंड टर्म क्या होती है, किस तरह ये एक दूसरे रिलेटेड होती है, ये चीज़ अब सीखेंगे, ठीक है। तो लेकर आते हैं, सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा कि जो पहली टर्म है वो हम फर्स्ट टर्म कहलाएगी और उसे हम डिनोट करेंगे A1 बराबर हमारी फर्स्ट टर्म और A2 हमारी हो जाएगी सेकंड टर्म और A3 हो जाएगी हमारी थर्ड टर्म। इसी तरह AN हो जाएगी हमारी nth टर्म, ठीक है। ये एक चीज़ हो गई। जैसे इस सीरीज में मेरा फर्स्ट टर्म क्या होगा 2, इस सीरीज में सेकंड टर्म 4, थर्ड टर्म 6, ठीक है, ठीक है। एंड नाउ मैं कॉमन डिफरेंस की बात करता हूँ। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हमें A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, अगर आपको कोई भी सीरीज चेक करनी है कि वो AP है या नहीं, तो मिनिमम आपको 2 बार कॉमन डिफरेंस चेक करना पड़ेगा। किसी भी दो कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स के बीच में से आप डिफरेंस ले सकते हो, जरूरी नहीं है आप A2 माइनस A1 लो या A3 माइनस A2 लो, आप A4 माइनस A3 भी ले सकते हो, A5 माइनस A4 भी ले सकते हो, जैसा आपका सुविधा रहे उस हिसाब से ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना ये जो D है दोनों में ये हमेशा सेम आना चाहिए, ठीक है। तो जैसा कि अब आपको पता चल चुका है कि ये A1 कहलाएगी, ये A2, A3, A4, A5, A6, ठीक है। और डिफरेंस निकालने के लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो क्यों ना अब हम ये वाला फॉर्मूला इसके अंदर लगाए और चेक करें कि ये AP बना रहे हैं या नहीं बना रहे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैं चेक करता हूँ, अगर मैं यहाँ पे डिफरेंस निकालता हूँ तो मुझे क्या करना है, A2 माइनस A1 इज इक्वल टू 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2, ठीक है।
इसी तरह मैं सेकंड डिफरेंस निकालता हूँ A3 माइनस A2 जो है 6 माइनस 4 बराबर 2। मेरा जो डिफरेंस है दोनों के अंदर 2 2 है, तो डेफिनेट सी बात है ये जो सीरीज है ये कौन सी सीरीज हो जाएगी, फाइनाइट एपी हो जाएगी। फाइनाइट मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि ये हमें लास्ट टाइम इसका पता है, तो फर्स्ट वाली क्या हो जाएगी, फाइनाइट एपी। इसी तरह मैं सेकंड वाले की बात करता हूँ। सेकंड वाले के अंदर देखिए, अब अगर मैं सेकंड वाले के अंदर मैं डिफरेंस निकालता हूँ। सेकंड वाले का डिफरेंस कैसे निकालेंगे, अब हम A2 माइनस A1 इज इक्वल टू 75 माइनस 100। अब ठीक है, अब आप बोलेंगे कि ये तो नेगेटिव में आ गया, और इससे हमें कोई, मैंने क्या कहा, डी कांस्टेंट होना चाहिए। अगर ऊपर भी नेगेटिव में है तो नीचे भी नेगेटिव में होना चाहिए। दो कंसेक्यूटिव के बीच का डिफरेंस क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। ज़्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं है। A2 माइनस A1 करेंगे तो माइनस का, ये तो आपको पता होगा ना कि प्लस में से माइनस और माइनस वाला प्लस, ये सब पता होगा कि जो बड़ा है उसका साइन आ जाता है हमारे यहाँ पे, ये तो पता होगा, 10वीं क्लास में है आप लोग। और A3 माइनस A2 करेंगे तो कितना आएगा, 50 माइनस 75 माइनस का 25। मतलब कि मेरा जो D यहाँ पे आ रहा था, जो D यहाँ पे आ रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, हमारा AP कहलाएगी। लेकिन ये भी कौन सी AP हो जाएगी, फाइनाइट AP। फाइनाइट क्यों, क्योंकि हमें इसका लास्ट टर्म पता है। ठीक है, अब एक बार यहाँ पे भी आपको कन्फ्यूजन आ रहा होगा, क्यों ना इसको भी सॉल्व कर लिया जाए एक बार के लिए। इसको एक बार सॉल्व कर ही लेते हैं, जिससे कि आपको डाउट ना रहे कि सर ये तो 0 आ गया, 0 में कैसे करेंगे। ठीक है, 0 में करने के लिए देखिए कि माइनस 25 को 0 में से माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस का 25। ठीक है, तो ये डेफिनेट सी बात है, ये हो चुकी है। अब एक चीज़ आपने देखी कि यहाँ पे जो मेरा D था वो पॉजिटिव था, मतलब 2। यहाँ पे जो मेरा D है वो नेगेटिव है, माइनस का 25। दो चीज़ें हमें क्लियर हो चुकी D के बारे में कि ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। और भी एग्जांपल देखते हैं। इसी तरह मैं यहाँ पे लेके आता हूँ, इसका मैं निकालूंगा A2 माइनस A1 तो कितना हो जाएगा, माइनस 18 माइनस का 20, तो माइनस 18 प्लस 20 बराबर प्लस का 2। ठीक है, अब A3 माइनस A2 करेंगे, माइनस 16 माइनस का 18, तो ये भी 16 प्लस 18 बराबर माइनस 16 प्लस का 2। यहाँ पे जो मेरा D आ रहा है वो भी पॉजिटिव आ रहा है, तो ये भी एक AP बना रहा है, पर ये AP हमें इनफाइनाइट AP है। अब इसी तरह हम एक ये लास्ट वाला एग्जांपल लेते हैं, 5th एग्जांपल। 4th वाला आप खुद करिएगा, ये लास्ट वाला एग्जांपल लेते हैं। अब मुझे एक चीज़ बताइए कि अब मैं इसका डिफरेंस निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ तो सारे जो टर्म्स हैं वो सेम से टर्म है, मतलब 3 3 3 की एक सीरीज चली जा रही। तो जैसा मैंने आपको बताया कि AP निकालना सिंपल से, कोई भी चीज़ सीरीज देख चेक करनी है तो उसको कॉमन डिफरेंस चेक कर लो, और कॉमन डिफरेंस सेम है तो हमारा AP बनाएगी, चाहे वो सीरीज कैसे भी हो। हमें A2 माइनस A1 करते हैं तो 3 माइनस 3 0। ठीक है, चलो एक बार और कर लेते हैं। तो अगर आपने देखा हो तो मेरा D 0 भी है, पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। तो इस चीज से आप क्या करें, एक कंक्लूजन निकल के आता है कि D यानी जो कॉमन डिफरेंस है कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। आई बात समझ में कि जो हमारा कॉमन डिफरेंस है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। ये हुई हमारी कॉमन डिफरेंस ऑफ फर्स्ट टर्म की बात, टर्म्स की बात। अब हम बात करते हैं इसके आगे जनरल फॉर्म। एक पैटर्न बन रहा है, इस पैटर्न को हम देखेंगे किस तरह पैटर्न फॉलो करता है। उस तरह से एक फॉर्मूला निकल के आएगा, उस फॉर्मूले के हिसाब से हमारी एक्सरसाइज दे रखी 5.1 वो हम करेंगे। ठीक, वो छोटा सा फॉर्मूला है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, अभी 2 मिनट लगेगी उसको कराने में, उसको करा देते हैं। बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है, बेसिक कंसेप्ट है, जिसको करने में आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। 5.1 एक्सरसाइज बहुत ही इजी एक्सरसाइज कहलाएगी, उसकी वजह से बहुत इजी फॉर्मूला है। देखिए दोस्तों,
अब हम एक फॉर्मूला डिराइव करने जा रहे हैं जनरल फॉर्म, जिसके अंदर हम nth टर्म निकालेंगे। nth टर्म मतलब जैसे सपोज मुझे इतनी 6 टर्म्स दे रखी हो कि सीरीज़ के अंदर और मेरे से 7वीं टर्म पूछ ले, या फिर मुझे 8 टर्म दे रखी हो, 10वीं टर्म पूछ ले, या 12वीं टर्म या लास्ट टर्म पूछ ले, तो उसके लिए एक फॉर्मूला डिराइव किया गया है। वो फॉर्मूला हमारे जो कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म से रिलेटेड है, इन चीज़ से एक मिक्स करके एक फॉर्मूला बनाया गया। अब हम देखेंगे वो फॉर्मूला कैसे डिराइव होता है, क्या उसके फ़ायदे हैं और किस तरह हम उससे क्वेश्चन करेंगे। तो एक मैंने सबसे पहले आपके सामने एक सीरीज़ लिखी है, इस सीरीज़ को ध्यान से देखो। इसमें मुझे सबसे पहले एक चीज़ बताओ कि जो मेरा फर्स्ट टर्म है वो क्या है। मेरा जो फर्स्ट टर्म है, या फिर a कहूँ या a1 कहूँ, वो क्या है 14। इसी तरह मेरे आगे वाले टर्म्स कंसेक्यूटिव टर्म्स बढ़ते जा रहे हैं 30, 46, 62, 78, 94, 110। ठीक है, तो मेरा फर्स्ट टर्म हो गया 14। अब अगर मैं यहाँ पे डिफरेंस की बात करूँ, डिफरेंस निकालने के लिए मैंने आपको बताया फॉर्मूला a2 माइनस a1 यानी 30 माइनस 14 इज इक्वल टू 16 आ रहा है, और a3 माइनस a2 46 माइनस 30 कितना आ रहा है 16। तो मेरा जो कॉमन डिफरेंस आ गया वो कितना आ गया 16। अब एक चीज़ आप देखिए, अगर मैं इसके अंदर मेरी फर्स्ट टर्म a है, ठीक है, a1 लिख लो या a लिख लो, जो भी आपकी इच्छा हो। 14 एक काम करते हैं, a1 बराबर 14 बराबर a, ठीक है। अब इसमें अगर जैसे मैं इस 14 के अंदर मेरा कॉमन डिफरेंस ऐड कर दूँ तो क्या मेरे पास सेकेंड टर्म आ रही है? बस a2 जो होगा मेरा 14 के अंदर मैंने कॉमन डिफरेंस ऐड किया 16, तो मेरे पास कितनी आ गई, ये क्या हो जाएगा a प्लस डी। ठीक है, a प्लस डी, समझ रहे हैं मेरी बात? ये मैंने क्या किया, d ऐड किया है ना, तो इसलिए a प्लस डी। इस तरह अगर मैं थर्ड टर्म निकालना चाहूँगा तो क्या होगा, इसके अंदर इस टर्म के अंदर जैसे अभी कितना आ जाएगा 30 आ गया। ठीक है, अब इस 30 के अंदर मैं क्या करूँगा, दोबारा कॉमन डिफरेंस ऐड कर दूंगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, a प्लस डी के अंदर मैंने क्या किया, एक डी और जोड़ दिया, तो मेरे पास क्या है a प्लस 2d, a प्लस 2d यानी 46। ठीक है, अब a4 देखिए, a4 में क्या होगा, इसके अंदर 46 में 16 जोड़ेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा a प्लस डी, इसके अंदर मैंने d जोड़ा तो a प्लस 3d हो जाएगा, वो कितना आ जाएगा 62। इसी तरह हम चलते जाएंगे ऐसे। ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा an, जो मतलब लास्ट टर्म भी जो कहलाएंगे ये an क्या हो जाएगा a प्लस एन डी। ठीक है, n माइनस 1d है, सॉरी। अब देखिए ये वाली चीज़ यहाँ से आई है, मैं आपको समझाता हूँ कैसे आई। देखिए अगर आप गौर फरमाएंगे, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ इसको 0.d तो क्या कोई फ़र्क पड़ेगा? 0 से किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो कॉमन सी बात है, ये 0 हो गया। मतलब जब मेरे यहाँ पे 1 था तो यहाँ क्या 0 था, जब मेरा यहाँ 2 था तो यहाँ पे क्या है, इसको 1.d लिख सकता हूँ, तो यहाँ 1 था। जब मेरा यहाँ 3 है तो मेरा यहाँ पे क्या है 2, जब मेरा यहाँ 4 है तो मेरा यहाँ पे क्या है 3, मतलब एक कम है। तो इस तरह आप क्या समझ पा रहे हैं, जैसे कि a कोई टर्म है मेरी, उसमें n माइनस 1 इंटू डी बराबर a n आ रही है। आई बात समझ में? देखिए an का मतलब क्या हुआ, जैसे मैं फर्स्ट टर्म लिखूं, अगर मैं n की वैल्यू नेचुरल नंबर्स मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम 1। अब जैसे मैं सपोज यहाँ पे n बराबर 1 डालता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, a प्लस 1 माइनस 1 d बराबर a1। देखिए क्या ये वाली फॉर्म बन रही है इसमें, a प्लस 0.d, कोई डिफरेंस नहीं। इसी तरह अगर मैं n बराबर 2 डालता हूँ इसमें तो a प्लस 2 माइनस 1d कितना आ जाएगा मेरे पास, a प्लस d। a प्लस डी किसके बराबर है मेरा, a2 के। देखा आपने, हम क्या लेके चले थे और हमने क्या ले लिया है, a प्लस डी। इसी तरह अगर आप आगे सॉल्व करते जाएंगे तो आपको सेम पैटर्न मिलेगा। यह है हमारा वो मेन फॉर्मूला जिसके अंदर nth टर्म के लिए किसी भी सीरीज का nth टर्म निकालने के लिए हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो एक बेसिक चीज 5.1 के लिए इतना ही आपको समझना है। 5.1 एक्सरसाइज के अंदर सिर्फ हमें कॉमन डिफरेंस निकालना होगा, चेक करना होगा वेदर इट इज़ एन एपी और नॉट। कोई सीरीज दी हुई होगी जो एपी और एपी नहीं है वो बताना पड़ेगा, और इस फॉर्मूले का यूज़ करके हमें 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे 5.1 के अंदर। वो मैं आपको अब नेक्स्ट क्लास के अंदर कराऊंगा।
तब तक के लिए आप इस चीज़ को रिवाइज करिए, और अगर कोई डाउट हो तो नीचे सब कमेंट बॉक्स के अंदर लिख दीजिए, वो डाउट हैंड टू हैंड सॉल्व कर दिया जाएगा। ठीक है, और ठीक है, थैंक यू सो मच।